हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस खोजी में। तो दोस्तों, अगर आप शुरू करना चाहते हैं काली मिर्च का होलसेल का बिजनेस, तो दोस्तों आपको इन बिजनेस में आप सबसे ज़्यादा सस्ती काली मिर्च कहां से ला सकते हैं और इस बिजनेस में आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगाना है और कितना प्रॉफिट होना है, तो इन पूरी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो काली मिर्च का बिजनेस है वो एक 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। तो अगर आप कोई बिजनेस ऐसा करना चाहते हैं जो कि 12 महीने चले, तो ये बिजनेस आप जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों, एक और बात कि ये एक लो कंपटीशन बिजनेस है, क्योंकि इसके जो होलसेलर आपने देखे होंगे बहुत कम होंगे। आपके जो सिटी है, शहर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होंगे आपके ज़िले में इसके होलसेलर, क्योंकि ये एक छोटी चीज़ है और कम होलसेलर है, मतलब लो कंपटीशन है, उसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है। क्योंकि दोस्तों, भारत में जो पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा होती है 12% उत्पादक जो होता है, फार्मिंग होती है काली मिर्च की, वो इंडिया में ही होती है, भारत में ही होती है। और 14% इसके मतलब जो लेने वाले हैं वो 14% है। तो इसकी डिमांड ज़्यादा है और वो उत्पादक कम है, इसलिए इसमें ज़्यादा डिमांड में रहती है और इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, आप जरूर कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है आप सस्ता कहाँ से खरीदेंगे। तो सस्ता खरीदने के लिए दोस्तों, जो कर्नाटका है और केरला है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है काली मिर्च की। अगर आप जहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्तों फार्मिंग होती है, वहाँ आपको सबसे ज़्यादा सस्ती मिल जाती है, इसलिए आप ये वाले स्टेट जाके खरीद सकते हैं। और दूसरी बात आती है, आप खरीदते समय दोस्तों इसके जो दाने रहते हैं काली मिर्च, उस पर ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, उसके कलर से भी डिपेंड करती है, उसकी वो साइज़ से भी डिपेंड करती है, उस पर ज़रूर ध्यान दें। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता होगा, बाहर की कंट्री में भी इसका जो फार्मिंग होती है। तो बाहर की कंट्री की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, चीन जैसी कंट्रियां जहाँ पे और भी ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। आपको लगभग 200 से 300 रुपये किलो तक में भी ये मिल जाएगी। इसके रेट बाहर की कंट्री में, उसकी जो सेलिंग होती है दोस्तों 500, 600, 400 ऐसे रुपए में चलती है इंडिया में सेलिंग। तो आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं आप इस बिज़नेस से आप दोस्तों कितना कमा सकते हैं अगर आप बाहर से एक्सपोर्ट कराएं। लेकिन बाहर से एक्सपोर्ट कराने में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ता है। इसलिए दोस्तों, मैं सलाह दूंगा अभी आप यहीं से खरीदें, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा सस्ते में मिल जाती है। ज़्यादातर आप जाइए कर्नाटका या केरला, जो आपसे स्टेट से ज़्यादा पास पड़े। अब दोस्तों, बात आती है आप खरीदेंगे कैसे। तो दोस्तों, खरीदने के लिए दोस्तों आप डायरेक्ट वहाँ पे जाइए, जैसे केरला या कर्नाटका की मंडी में, वहाँ पे मंडियाँ लगती हैं, वहाँ पे आप खरीद लीजिएगा। स्टॉक में आप खरीद लिए, वहीं पे आपको जाने पड़ेगा। अगर आप जाना नहीं चाहते तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं इंडिया मार्ट से। दोस्तों, मैं कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इंडिया मार्ट है, उसमें आप जाके वहाँ से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा वहीं जाके लीजिएगा पहली दूसरी बार, क्योंकि वहाँ पे फिर आपकी पहचान हो जाएगी होलसेलर से। फिर आपको जब भी माल लेना होगा वो हल्का पहुँचवा देगा, आप वहाँ पे और बारीकी से भी परख भी पाएंगे आपकी काली मिर्च कौन सी वैरायटी है और किस टाइप की है। अब दोस्तों, बात आई कि ब्रोकर, आप ब्रोकर द्वारा भी खरीद सकते हैं। अगर ब्रोकर द्वारा खरीदते हैं तो आपको वैरायटी की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वही आपको लेके दे देगा। लेकिन दोस्तों, आपको ब्रोकर को 1 से 2% कमीशन देना पड़ता है, मतलब वो लेता है, अपने चार्जेस लेता है। तो बस उसी का चार्ज रहता है। वरना आपको अगर आप पहली बार लेने चाह रहे हैं तो आप ब्रोकर द्वारा ले सकते हैं। अगर वरना आपका नॉलेज है तो बहुत, ये दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों, बात आई आप इसमें ज़्यादा मुनाफा, मोर प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसकी छोटी पैकिंग बनाएंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जैसे कि 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम ऐसे छोटे पैकिंग। तो दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा इसकी जो बड़ी रहती हैं पैकेट वो कोई नहीं खरीदता है 1-1 किलो के, क्योंकि ये इतनी महंगी भी आती है, 500-600 रुपये किलो, इतना इसका यूज़ भी नहीं रहता है। तो लोग बाग छोटी छोटी पैकिंग ही खरीदते हैं। इसलिए अगर आप छोटी पैकिंग में बेचेंगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। साथ में आप इसे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, जैसे इंडिया मार्ट, जियो मार्ट और अमेज़न पे। और इन जगह आप सेल भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप अच्छा खासा कमाएंगे। साथ में अगर आप पैकिंग नहीं बनाना चाहते, आप होलसेल डीलर भी बन सकते हैं। वहाँ से माल लाइए, आपके अपनी सिटी के आसपास के रिटेल वालों को होलसेल में भी दे सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। दोस्तों, इसका जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो 10,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक रहता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 10-20 हज़ार लगा के भी कर सकते हैं। अगर होलसेलर बन रहे हैं तो 2-3 लाख रुपए भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है इसके प्रॉफिट की। तो दोस्तों, इसका जो प्रॉफिट रहता है वो स्मॉल पैकिंग के अगर आप कर रहे हैं, आप पैकेट बना के अगर सेल कर रहे हैं, तो आपको 70 से 80% का ही प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि उससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट चला जाता है अगर आप पैकिंग बना के कर रहे हैं। वरना अगर आप ऐसे होलसेलर बनने रहे हैं होलसेलर में, तो उसका जो एवरेज परसेंटेज रहता है वो 10% से 40% तक रहता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में बेच रहे हो, किस जगह से आप ला रहे हैं, आपको कितने रेट में मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम लोग ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। ओके, थैंक यू।